कुछ लोग सीधे भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो अर्घ चढ़ा देते हैं। देव दर्शन की प्रक्रिया में अर्घ का वर्णन नहीं है। अर्घ तो विशेष भक्ति है। जैसे नवधा भक्ति होती साधु की, साधु की आहार के समय कितनी भक्तियां? 9 भक्तियां। गिनाना जरा। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस नवधा भक्ति में कहीं भी परिक्रमा आई क्या? बोलिए ना। नहीं है। पड़गाहन का मतलब होता है सिर्फ उनका जो संबोधन है, नमोस्तु या एक वंदामी जो भी है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। तो परिक्रमा क्या है? परिक्रमा विशेष भक्ति है, वैकल्पिक भक्ति। चाहो तो आप कर सकते हो और नहीं चाहो तो ऐसा नहीं है कि बिना परिक्रमा के साधु मंदिर में लौट जाए। ठीक है ना? उसी प्रकार से देव दर्शन की प्रक्रिया में अर्घ वैकल्पिक है। चाहो तो चढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं चढ़ाओ। लेकिन द्रव्य चढ़ानी है। कैसे चढ़ानी है आप लोग जानते हैं? णमोकार मंत्र पढ़ा, णमोकार मंत्र की महात्म्य की गाथा पढ़ी, ऐसो पंचणमो यारो, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा। उसके बाद अब चढ़ाना है द्रव्य। और द्रव्य चढ़ाने के लिए आपको अपने हाथ में लेने हैं सिर्फ अक्षत, सफ़ेद चावल, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। इसी प्रकार से लेते कि लेते ही नहीं हैं? लेते हैं। अब एक प्रश्न हमारा आपसे, यदि हम आपसे कहें मुट्ठी बनाओ, कैसे बनाओगे? मुट्ठी, अरे हमने कहा मुट्ठी बनाओ, नॉर्मली ऐसे बनाओगे? ऐसे बनाती हूँ मुट्ठी, ईमानदारी बताओ। ऐसे, ठीक है। फिर भगवान के दर्शन करते समय अंगूठा अंदर करके मुट्ठी क्यों बनाना? और ये मत कहना कि भगवान को अंगूठा नहीं दिखाते, और आरती करते समय पूरा हाथ दिखा रहे हो, वो उस समय अंगूठा नहीं आता क्या? अभिषेक करते समय अंगूठा दिखा रहे हो, अभिषेक लेते समय अंगूठा दिखा रहे हो, नमस्कार करते समय तो सब कुछ दिखा रहे, पहली उंगली भी दिखा रहे, आखिरी उंगली भी दिखा रहे, अंगूठा भी दिखा रहे। पता नहीं लॉजिक कैसे कैसे भगवान को अंगूठा नहीं दिखाते। तो मुट्ठी तो इसे कहा जाता है। फिर भगवान के दर्शन करते समय जब आपको द्रव्य चढ़ानी है तो अंगूठा अंदर करके मुट्ठी क्यों बनाई जाती है? जल्दी से बताइए। समय आपका पूर्णता की ओर है, अभी तो द्रव्य भी नहीं चढ़ पाई है। द्रव्य का लॉजिक समझ लो। दुर्गति में जाने से बचना हो, और वैसे भी खाने पीने का तो इतना पाप करते हो कि आजकल तो मोमोज है ना, और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, पता नहीं कितने सारे स्नैक्स आ गए, बहुत सारे। हमारे टाइम पर तो इतने होते भी नहीं थे। अब तो मुझे लिटरली 25 साल की एज में बूढ़ा वाली फीलिंग आने लगी है कि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से डेवलप हो रही है, बहुत कुछ बदल गया, बहुत ज़्यादा। कभी समय होगा तो उस बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो अपन को द्रव्य भी चढ़ानी है। द्रव्य चढ़ाना कितने पुंज हैं, कैसे है, ये भी समझना है। उससे पहले मुझे आप एक बात और बताइए, आप लोग जिनवाणी के दर्शन करते हैं क्या? बोलिए ना। जिनवाणी को मानते हैं क्या? मानते हैं। जिनवाणी का संबोधन क्या है? जैसे भगवान को नमोस्तु, मुनि महाराज को नमोस्तु, आरिका माता जी को वंदामी, छुल्लक छुल्लिका ऐलक को इक्षामी, प्रतिमा धारी त्यागी व्रती को वंदना, और आपस में जय सिनेन्द्र। वैसे ही जिनवाणी का संबोधन क्या है? ये तो उसका अर्घ है। समझ गए आप क्या करते हैं? द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आज तक आपने कोई संबोधन नहीं दिया क्या? जिनवाणी का संबोधन संबोधन का तात्पर्य अभिवादन से है। क्या है? नहीं, प्रतीक नहीं, अभिवादन पूछ रहे हैं। जैसे प्रतिवर्ष आप लोग श्रुत पंचमी मनाते हैं क्या? पहले ये बताओ। आप लोग जैन श्रावक हैं पक्का? जैन श्रावक हैं क्या? डाउट है?
अरे हाँ है, गर्व से बोलना चाहिए, हम एक श्रावक हैं, सच्चे श्रावक। कैसे श्रावक हैं? सच्चे श्रावक। बस श्रावक श्रावक है, सच्चे तो आगे साइलेंट कर देते हैं। देवशास्त्र गुरु को मानने वाले। सच्चा श्रावक कौन होता है? जो देवशास्त्र गुरु को मानता है। आपको ज्ञान किससे मिलता है? जिनवाणी से मिलता है। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी, उसका अभिवादन क्या है? आप कहते हैं आपको प्रवचन समझ में नहीं आता, आप कहते हैं आप जिनवाणी इतना पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, आप उसे पढ़ करके समाधान अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकल के नहीं आता। आप कहते हैं आपको जिनवाणी की बात याद नहीं रहती, आप कहते हैं जिनवाणी सिर के ऊपर से जाती है, आप कहते हैं कि जिनवाणी से जो बेनिफिट आपको होना चाहिए वो नहीं हो रहा। माना कि नासा और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें नहीं पता उसका अभिवादन क्या है, तो वो हाथ भी जोड़ते होंगे तो उनका चल जाएगा, लेकिन आपका नहीं चलेगा। बहुत से लोग कहते माता जी अनजाने में किया तो बस मान लो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे जानबूझ करके जहर खाओगे तो आपके जो नस हैं जिनमें रक्त बहता है उसकी स्पीड है ना तेज हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मैंने जहर खा लिया। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रक्त का बहाव तेज हो जाएगा, बहुत जल्दी आपकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा और आप मृत्यु को शीघ्र प्राप्त कर लोगे। और जिसने अनजाने में खाया है वो उसे पता ही नहीं जहर खाया है। नॉर्मल स्पीड से खून के साथ जहर पूरे शरीर में फैलेगा और मरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन व्यक्ति मरेगा जरूर, चाहे जान करके खाया हो चाहे अनजाने में। उसी प्रकार से चाहे जान करके गलती की गई हो या अनजाने में, बस इतना ज़रूर है कि आप लोग निश्चित रूप से अति पुण्यात्मा हैं कि पूर्वाचार्यों का सभी के ऊपर हम सभी उनके आभारी और विशेष पुण्यात्मा समझते हैं अपन को कि उन्होंने प्रायश्चित ग्रंथ लिख करके जो उपकार किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। तो प्रायश्चित ग्रंथ उन्हीं के लिए हैं जिनसे गलती में गलती हो गई, जानते नहीं थे अनजाने में गलतियां हो गई हैं, उनके लिए प्रायश्चित ग्रंथ है। तो अभी तक जितनी भी जो भी गलतियां हुई हैं, पहले अपन धर्म के स्वरूप को सही से समझ लेते हैं, उसके बाद उन सारी गलतियों का एक साथ प्रायश्चित लेकर के संकल्प लेंगे कि आगे जितना भी जो भी धर्म करेंगे उसे सही से समझ करके सही करेंगे। तो ध्यान रखिए, देव शास्त्र और गुरु तीनों का बराबर का दर्जा है, इसलिए तीनों को किया जाता है नमोस्तु। ठीक है ना? तो जिनवाणी का अभिवादन नमोस्तु। लोग के तो फीमेल वर्जन है, जिनवाणी माता, सरस्वती मैया, तो वो आप संबोधन उन्हें क्या दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी है, तो वाणी का वही संबोधन है जो भगवान जिनेंद्र देव का है, जो गुरुओं का है। तो आपको नमोस्तु ही करना है। अब आज के बाद जब भी आप द्वादशांग जिनवाणी की जय बोलें, जब भी आप स्वाध्याय करें, तो बाद में क्या करोगे? नमोस्तु। बस पीछे मैया माता ऐसा संबोधन नहीं लगाना है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से मुट्ठी क्यों बनाई जाती है, इसका लॉजिक क्या है, और द्रव्य कैसे और क्यों चढ़ानी है, इस विषय को अपन कल समझेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। या फिर डायरेक्ट सीधे सीधे चलते